दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। समर्थन मूल्य पर 64,000 करोड़ रुपए के धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक 26 लाख किसानों को हुआ है सीधा फायदा। केंद्र सरकार पूरे देश में खरीफ फसलों की सरकारी दरों पर खरीदी कर रही है। खरीफ मार्केटिंग सत्र 2021-22 में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 326 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। एमएसपी पर यह खरीदी लगभग 64,000 करोड़ रुपए की है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 में किसानों से एमएसपी पर धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है, जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था। 8 दिसंबर 2021 तक चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 326 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है और आगे आने वाले समय में अर्थात जनवरी तक यह खरीदी चालू रहेगी। बयान में कहा गया है कि अब तक 63,897 करोड़ रुपए से अधिक समर्थन मूल्य के साथ लगभग 25,94,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार एमएसपी पर धान खरीदी का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों के बैंक अकाउंट में भेजती है। खरीद के कुछ ही दिनों के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को रोकना सभी के लिए चिंता की बात है। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 154 हो गई है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का तीसरी लहर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना सभी की चिंता है। इसे रोकने के आवश्यक प्रयत्न करते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन होना चाहिए। इसके लिए जनता के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां पुनः सक्रिय हो गई है प्रदेश में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है। प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, परंतु अभी चिंता की स्थिति नहीं है। लेकिन हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हम जाकर के आने वाली तीसरी लहर को रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव का आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट शनिवार को इसकी सुनवाई करेगा, अर्थात आज सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में फिर नया मोड़ आ गया है। जबलपुर हाई कोर्ट के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब 11 दिसंबर 2021 अर्थात शनिवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई देगा। 9 नवंबर 2021 को पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जबलपुर एवं ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। 40 मिनट लंबी चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की अर्जी खारिज करने के बिंदु को ध्यान में रखते हुए मांग को नामंजूर कर दिया, अर्थात याचिकाकर्ताओं के द्वारा पंचायत चुनाव में देरी के लिए लगाई गई याचिकाओं को निरस्त कर दिया। अर्थात हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है उन्हीं तारीखों पर पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन इससे कांग्रेस को नकारा गया और उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि 2 साल से पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके अधिकारों को छीनने वाली भाजपा सरकार को जल्द संवैधानिक जवाब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के लाखों पंचायत प्रतिनिधियों को संवैधानिक अधिकार देगा, अर्थात अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर क्या फैसला सुनाता है। वहीं मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्रों का इस दिन होगा एडमिट कार्ड जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में होना है। इसके पहले अगर किसी भी छात्र के फॉर्म में कोई भी त्रुटि हुई हो तो वे जल्द सुधार कर लें। 15 दिसंबर 2021 के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अभी तक प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 17 लाख छात्रों ने आवेदन कर दिया है। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। चूँकि फरवरी में परीक्षा होना है, ऐसे में
बोर्ड जनवरी के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र संबंधित स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं एडमिट कार्ड। वहीं छात्रों को भी सलाह दी जाती है कि वे मंडल की ऑफिशियली वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर जाकर के समय समय पर अपडेट चेक करते रहें ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूट पाए। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी ने कमाल के जैविक खाद बनाए किसानों के लिए, जिसका खर्च भी कम आएगा और 20% तक बढ़ जाएगी फसल की पैदावार। किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगे रासायनिक खादों के चलते खेती की लागत बढ़ने की रहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी ने किसानों की इस समस्या का हल खोज लिया है और वह हल जैविक खाद बनाकर खोजा है। बेहद सस्ते जैविक खाद अपनाकर किसान पहले साल ही रासायनिक खादों में 25% की कटौती करके 15 से 20% तक अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। 3 से 4 साल में किसान पूरी तरह से रासायनिक खाद से छुटकारा पाकर सिर्फ जैविक खाद से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि यूनिवर्सिटी ने 2 तरह के जैविक खाद बनाए हैं। पहला पाउडर जैविक खाद और दूसरा तरल जैविक खाद। पाउडर जैविक खाद का उपयोग किसान भाई 6 महीने की अवधि तक कर सकते हैं। वहीं तरल जैविक खाद का उपयोग किसान भाई 1 साल तक कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि इसे छाया में स्टोर करके रखें। पाउडर जैविक खाद 200 ग्राम के पैकेट में 40 से 50 रुपये में और तरल जैविक खाद 1 लीटर मात्रा में 300 रुपये की कीमत में आएगा। किसानों को इस 15% तो NGO या फिर बड़ी मात्रा में खरीदने वाली संस्थाओं को 20% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जैविक खाद का उपयोग करें, बहुत सस्ता होता है। वही इंदौर जिले से खबर है, 1 माह में बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 113 चार्जिंग स्टेशन। अर्थात वहां पर आप सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा ही शुल्क देना होगा। शहर में प्रदूषण कम करने के प्रयास में जुटा प्रशासन अब महीने के भीतर शहर के विभिन्न बाजारों और व्यस्त इलाकों में करीब 113 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कियोस्क स्टेशन बनाने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में शहर भर में 113 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम चल रहा है, जो बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए सुविधाजनक चार्जिंग उपलब्ध कराने का प्रयास है। तो इस प्रकार से इंदौर पूरे देश में सभी में आगे है। आज तक किसी भी बड़े शहर ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग कियोस्क सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए किए बड़े ऐलान। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। अटल जी ने यह सपना देखा था कि कैन और बेतवा रिवर लिंकिंग का प्रोग्राम शुरू हो और उसको मूर्त रूप दे रहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अब मेरी कोशिश ये थी हमारी कि मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल जाए और इसलिए थोड़ी बहुत तो लड़ाई भड़ाई चली हमारी वहां, लेकिन उसके बाद फिर दोनों राज्यों में योगी जी और मैं साथ बैठे और हमने बैठ के हमको मिलेगा 8,11,000 हेक्टेयर में पानी, उत्तर प्रदेश को मिलेगा 2,51,000 हेक्टेयर में पानी और सुनो 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 62 लाख लोगों को। नहीं तो जब देखो तब सूखा, बोर करो पानी निकले ही नहीं, कंठ प्यासे रह गए, सूखे रह गए। और अब मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने आज बताना चाहता हूं मैं बुंदेलखंड वासियों को भी, केवल सागर को नहीं, क्योंकि आज तो गांव का कार्यक्रम नहीं, शहरी कार्यक्रम है हमारा, लेकिन बुंदेलखंड के गांव में भी पाइपलाइन बिछा के, घर में टोंटी वाला नल लगा के और कैन और बेतवा का भी पानी ऐसा दिया जाएगा कि हैंडपंप में नहीं, टोंटी खोलोगे तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएगा। सचमुच में यह अद्भुत काम है और इसके लिए धन्यवाद का सर नहीं छोड़ेंगे हम इस काम को ढंग से पूरा करने में। विशेष रूप से आज अपने बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये बहनें, सच में इनमें गजब की क्षमता है। जितनी तेजी से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, अभी मैं देख के आया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। हमारी बहनें अलग अलग सामान बना रही है और वो बिक भी रहा है, अच्छे दामों पर बिक रहा है।
मैं सारे शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, हमारा टारगेट है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करना, हर बहन की आमदनी। और इसलिए ये आजीविका मिशन का शहरों में भी हमने गठन किया है। बहनों को, इस समूहों को हम लोन दिला रहे हैं, ब्याज आधा हम भर रहे हैं, बैंक से लिंकेज करा रहे हैं, उनके बनाए सामान की मार्केटिंग और पैकेजिंग करके वो ठीक से लाभ कमाए, इस बात का इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरे जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले, मुझे कहते हुए गर्व है कि सागर ने पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। नंबर 1 का 8,000 के आसपास लोगों को पीएम स्वनिधि का लाभ मिल चुका है। 10,000 रुपया उनको अपने काम धंधा चलाने के लिए, पहले 10,000 वापस कर दिए किस्तों में, तो दोबारा फिर 20,000 और 20,000 वापस कर दिए तो फिर 50,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि गरीब जो हमारा छोटा छोटा दुकानदार है उसके घर में भी समृद्धि आए। सागर को मैं एक टारगेट दे रहा हूं, रोजगार मूलक जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पीएम स्वनिधि हो, अभी सीएम स्वनिधि पंचायत चुनाव के कारण नहीं चल सकती, लेकिन उसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये जितनी भी स्वरोजगार की योजनाएं हैं, सागर में आइडियली इंप्लीमेंट करके सागर के नौजवानों को रोजगार देना है, सागर के छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार देना है। कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, आ सकती है, हम भरपूर कोशिश करेंगे रोकने की। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मास्क लगा के रखें, संक्रमण को रोकने का जो व्यवहार है वो बना के रखें। और भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, सुन लियो बड्डे, अरे सभी टीका लगवा लियो, लगवाए का नहीं अभी तक। पैसे हम मेडिकल कॉलेज देखे आए, कितने बिस्तर चाहिए, ऑक्सीजन लगी है कि नहीं है, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, लेकिन बताओ कोई को वेंटिलेटर लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। इसलिए वेंटिलेटर नहीं भैया, टीका ही लगवा लो रे, टीका ही लगवाओ, खेल खत्म करो। अच्छा, सब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि टीका अगर लग गया तो या तो कोविड होगा ही नहीं, और अगर हो भी गओ तो हो के ऐसे निकल जाएगा, सर्दी जुकाम खांसी खांस खूंस के थोड़े बहुत, तो फिर उठ ठाड़े हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत। और टीका बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।